हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की हिस्ट्री में, जहां पे आपको भारत के इतिहास से रिलेटेड हर एक नई नॉलेज, नई वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस किले के बारे में जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जो एक टाइम पे भारत का गेटवे भी रहा है। इसके अलावा ये जो किला है ये मुगलों से भी संबंधित है, जो सिख गुरु थे उनसे भी संबंधित है और बहुत से जो राजा हैं उनसे भी ये किला संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बठिंडा के किले यानी कि किला मुबारक की, जिसको गोविंदगढ़ किला भी कहा जाता है। उसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको बताएंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बठिंडे का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत दिलचस्प भी है। यह भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। जो बठिंडा किला है भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। किला मुबारक की अगर उसारी की बात करें तो इसकी कोई सही तारीख के बारे में इतिहासकारों के बीच जो मतभेद हैं वो रहे हैं, यानी कि किसी को प्रॉपर इतना कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर अगर हम आम सहमति से देखे जाए तो इसकी जो जड़ें हैं वो 90 ईस्वी से लेके 110 ईस्वी तक फैली हुई हैं, यानी कि यहाँ तक इसको माना जाता है कि किले का जो निर्माण है इस ईस्वी में हुआ था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि यह किला राजा डब्ब ने बनवाया था। किसने? राजा डब्ब ने बनवाया था, जो कि कुषाण काल से संबंधित है। ठीक है जी। इसका मूल मकसद हमलावरों को रोकना था। और अगर हम इस बात करें इसके नाम की तो समय समय पर किले का नाम बदलता रहा। इसको पहले विक्रमगढ़ और फिर बाद में जयपालगढ़ भी कहा गया था। मध्यकाल में भट्टी राव राजपूत ने इस किले को नए सिरे से बनाया था और इसका नाम बट्टी बिंडा रखा था, जिससे शहर का नाम पहला बठिंडा और फिर बठिंडा पड़ा था। एक समय ऐसा भी था जब इस किले को तबर ए हिंद यानी कि भारत का गेटवे भी कहा जाता था, क्योंकि यह उत्तर भारत में दाखिल होने के लिए एक रणनीतिक बिंदु था, इसलिए इसको भारत का गेटवे भी कहा जाता था। अगर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, किले से रिलेटेड अगर हम इतिहास की बात करें तो ये रजिया सुल्तान से भी संबंधित है, जो कि गुलाम वंश की सुल्तान थी, उससे भी रिलेटेड है। कहा जाता है कि किला मुबारक का इतिहास में रजिया सुल्तान जब तख्त पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासक से भी जुड़ा हुआ है। तो सन 1239 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया की बगावत को दबाने के लिए यहाँ पे आई थी, पर अल्तुनिया ने उसको हरा दिया और उसे किले में कैद कर लिया था। लगभग 2 महीने वह किले के अंदर कैद में रही और उसके बाद क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। अगर हम बात करें सिख गुरु सेवान के साथ जो इसका इतिहास है किले का, उसके बारे में देख लेते हैं। माना जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने 1515 ईस्वी के आसपास इस किले का दौरा किया था। और अगर हम बात करें श्री गुरु गोविंद सिंह जी 1705 ईस्वी में मुक्तसर की जंग जीतने के बाद यहाँ पर आए थे और कुछ समय यहाँ भी इस किले में ठहरे थे। गुरु साहब की याद में किले के अंदर गुरुद्वारा किला मुबारक साहिब सुशोभित किया गया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर भी यहाँ पे आए थे, ये माना जाता है। अगर हम बात करें इसके नाम बदलने की तो सन 1754 ईस्वी में पटियाला रियासत के बाबा आला सिंह ने किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में इसका नाम बदल के किला गोविंदगढ़ रख दिया था। ठीक है जी, इतना बात याद होगी। जो पटियाला रियासत का बाबा आला था उसने इसका नाम बदल के किला गोविंदगढ़ रख दिया। अगर हम इस किले की बनतर की बात करें
तो यह किला एक चौकोर आकार का है और ऊंचे स्थान पर स्थित है। इसकी उसारी में कुषाण काल किया जो छोटी ईंटें थी उनकी बरतों की गई थी। ठीक है, किले में कई छोटे महल शामिल हैं जैसे कि रानी महल और शाही महल इत्यादि। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के लिए संभाला जा रहा है। बठिंडे का किला एक ऐतिहासिक किला है जो कि भारत के चुनिंदा किलों में से आता है। तो दोस्तों, आपको ये बठिंडे के किले का इतिहास कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।